नमस्कार उज्जैन वाले सदस्यों, सभी को सुबह-सुबह का नमस्कार। आज हमारे लिए बहुत ही खुशी का विषय है संजय, रोटेट योर ऑडियो। आज हमारे लिए बहुत ही खुशी का विषय है। हमारे साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ख्याति प्राप्त अ, मनोचिकित्सक डॉक्टर अमरेश श्रीवास्तव, जो वेस्टर्न यूनिवर्सिटी कनाडा में प्रोफेसर एमिरेट्स हैं, वो पधारे हुए हैं और समाज में बढ़ते हुए डिप्रेशन और जीवन में जो तनाव आ रहे हैं, उसको लेके एक मानसिक शक्ति कार्यक्रम उन्होंने चलाया है। उसके संबंध में डॉक्टर साहब आपको बताएँगे और मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि ये विषय हम सभी से संबंधित है, हमारे बच्चों से संबंधित है, हमारी आने वाली पीढ़ियों से संबंधित है। तो डॉक्टर साहब के विशद अनुभव का आइए हम सब लाभ लें। मैं डॉक्टर साहब से अनुरोध करता हूँ कि इस विषय की व्याख्या करें प्लीज़। नमस्कार उज्जैन वालों, ये मेरा सौभाग्य है कि आज के दिन हम आप लोगों से बातें कर रहे हैं। मेरी बड़ी इच्छा थी कि महाकाल के इस नगरी में मुझे कुछ अवसर मिले और सौभाग्य से विक्रम यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम है और आप सभी ने जो ये प्रयास किया कि मैं आपसे बात कर सकूं, तो इसे मैं एक अवसर मानता हूं और मैं अपना सौभाग्य मानता हूं। मानसिक शक्ति एक कार्यक्रम ही नहीं, एक प्रकल्प है। मैं चाहता हूं कि निरंतर चलने वाली एक ऐसी सुविधा हो जिसमें हमारे कॉलेजेस के, यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे, स्टूडेंट्स अपनी व्यथा, अपनी तकलीफ, अपना दुख दर्द जान सकें, पहचान सकें, अपने चाहने वालों से संवाद स्थापित कर सकें। माहौल ऐसा हो कि लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर चल सकें। मैं ये बातें क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इसकी कमी न केवल आप समाज में महसूस करते हैं, बल्कि भारतवर्ष ही नहीं, विश्व में जितने भी शोध पत्र इस विषय से संबंधित आ रहे हैं, वे इसकी व्याख्या करते हैं। मैं आपको छोटा सा उदाहरण दूं। मैं बातें करता हूं लोगों की यारी दोस्ती का। Peer support is one of the intervention for suicide behavior or suicide thoughts. तो पीयर सपोर्ट क्या है? मतलब अपने जैसे लोगों का साथ चाहिए। मतलब यारी दोस्ती, संबंध स्थापित करना। इस विषय पर 1500 शोध पत्र प्रतिवर्ष पब्लिश हो रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि कम से कम लाखों साइंटिस्ट इस पर जमे हुए हैं, काम कर रहे हैं। तो अगर समाज की ऐसी अवस्था है, ऐसी अवस्था में समाज पहुंच गया है जहां इन विषयों पर शोध करके इनके नए नए तरीके निकालने की आवश्यकता महसूस हो रही है, तो मेरा कहना है कि अभी भी समय है। हर व्यक्ति का ये काम है कि वो अपने आपसी संबंधों को बचाए, सुधारे, उसे कैसे उपयोग में लाया जाए उसके बारे में सोचे, एक सकारात्मक संवाद कैसे स्थापित करे उसके बारे में ध्यान दे। जीवन की सार्थकता उसकी सकारात्मकता में है। द नेक्टर ऑफ लाइफ इज लाइंग पॉजिटिविटी। अब ये कैसे होगा, ये सोचना, ये प्रश्न मैं आपके सामने रखता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप में से हर शख्स ये सोचे और अपने अपने तरीके से इस पर काम करे। 2 लाइनों से मैं बातें यहाँ विराम दूंगा कि सिर्फ हंगामा मचाना मेरा मकसद नहीं है। मैं चाहता हूँ कि सूरत बदलनी चाहिए। दुष्यंत कुमार को हमारी भेंट हम बहुत याद करते हैं उन्हें। जब मैं पढ़ाई कर रहा था तब के वो कवि रहे हैं
और छात्रों की समस्याओं का उत्तर ना मिलने से भारतवर्ष में क्या क्या हुआ है, क्या क्या घटा है, ये इतिहास हमें भूलना नहीं चाहिए। डॉक्टर साहब धन्यवाद, आपने बहुत ही व्यापक रूप से ये सब चीज़ें हमें बताई। अब मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे कोटा फैक्ट्री हमारे यहाँ है, उसमें बच्चे बहुत सारे सुसाइड करते हैं, बच्चे अकेलापन महसूस करते हैं, बच्चों में एंग्जाइटी होती है, एंगर होता है। इस विषय में हम लोग आपका मार्गदर्शन चाहते हैं। देखिए, विषय बहुत व्यापक है और कोटा में होने वाली आत्महत्याओं का प्रयास या आत्महत्या के इंसिडेंट कोई नई बात नहीं है। स्टूडेंट सुसाइड ये दशकों से समस्या हम सभी जानते हैं। बहुत कुछ हो रहा है, समाज में परिवर्तन आ रहा है। किसी भी छात्र में सुसाइड की समस्या किसी एक कारण से उत्पन्न नहीं होती। हम सभी ये जानते हैं कि ये एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है और इसके अनेक कारण। उन कारणों में क्या है कि कुछ बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं। और वो सेंसिटिव क्यों होते हैं? क्योंकि उनकी जैविक बनावट अलग है। मान लीजिए किसी की माता में या पिता में पहले डिप्रेशन की बीमारी रही हो, चाहे उसका इलाज हुआ हो या ना हुआ, तो जो हमारा जेनेटिक कंपोनेंट, जो भी अनुवांशिक कण बच्चे में आए होंगे, वे उसे अधिक संवेदनशील बनाते हैं। फिर मामला आता है कि बच्चों का जन्म के बाद व्यक्तित्व कैसे निखरा, क्योंकि वो समय है जब सभी बच्चे अपना सुरक्षा कवच बना रहे होते हैं। They are in the process of developing emotionally, physically, mentally, socially and spiritually. तो जन्म के बाद से 16 साल तक का जो समय है, उसमें कई बातें होती हैं। उसमें वे समाज में रहना सीखते हैं, पहचानना सीखते हैं, सीखना सीखते हैं। उनके मस्तिष्क का विकास हो रहा होता है। मस्तिष्क के विकास का पहला खुराक जो अनुभव मिलता है वो है। तो मान लीजिए 3 साल का कोई बच्चा है, उसे नकारात्मक अनुभव होता है, तो उसके मस्तिष्क की कोशिकाओं में वो लिख जाता है और उसका आने वाले समय में समस्याओं से उलझना या उसके उत्तर पाने का तरीका बदल जाता है। तो बचपन की घटनाएं, दुर्घटनाएं, पॉवर्टी, डिस्क्रिमिनेशन, ह्यूमिलिएशन, बैड बिहेवियर, अल्कोहलिज्म, डोमेस्टिक अब्यूज, वायलेंस, marital discord, violence against women, violence against childhood sex abuse, number of social factors. ये सामाजिक कारण ये डिसाइड करते हैं कि बच्चे का स्ट्रेस टॉलरेंस कितना होगा, उसकी क्या मर्यादा होगी। तो ये दूसरा कारण हो गया। तीसरा कारण ये आता है कि भाई जब उसे तकलीफ है तो क्या उसमें वो क्षमता है कि वो वेदर कैन ही सीक हेल्प, कैन ही टॉक, कैन ही कम्युनिकेट। अब ये तीनों हमारे यहाँ सीन से गायब। संवाद होता नहीं, सुविधाएं है ही नहीं, जिम्मेदारी लोग लेते नहीं। अब इसके बाद आता है कि आज की तारीख में बच्चों पे मानसिक तनाव है या नहीं है। पिछले 1 वर्ष के आप शोध रिसर्च पेपर्स देख लीजिए तो आप क्या पाएंगे। 33% स्टूडेंट्स इन द कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज, जो अपने विद्यालय हैं उसमें कह रहे हैं कि हम बहुत तनाव में। 50% कह रहे हैं कि ये तनाव शिक्षा से रिलेटेड है, एकेडमिक है। मगर हम क्या कर रहे हैं? हम चाहते हैं कि ये सब मुझसे मत कहो, जो कर रहे हो वो करो, हमसे जो बन पड़ा हमने कर दिया। ये हम कम्युनिकेट कर रहे हैं। वो चीख चीख के कह रहे हैं कि हमारे लिए कुछ करिए, हमारी आंखें बंद हैं, हमारा रिस्पांस बहुत नेगेटिव है।
कॉलेजेस में सुविधा नहीं है। अध्यापक समझते हैं कि वो सब जानते हैं, हम वो गुरुजन हैं, उन्हें प्रणाम है कि वो सब जानते हैं, उन्हें किसी ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं। कहीं भी खाना पूर्ति के लिए काउंसलर्स का अपॉइंटमेंट हो जाता है, उनकी भी ट्रेनिंग बड़ी पुअर होती। आज आप बताएं कि टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम गायब है। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर डिप्रेशन और सुसाइड इन कॉलेजेस नॉन एग्जिस्ट। एडवांस ट्रेनिंग फॉर टीचर्स इन मेंटल हेल्थ नहीं है। नो कॉलेज रन्स प्रोग्राम टू आइडेंटिफाई कि ये आदमी चरस पिएगा, गांजा पिएगा, भांग पिएगा, अल्कोहल पिएगा, 2 साल बाद कि क्या करेगा। आप ना तो उसके व्यक्तित्व को सुधारना चाहते हैं, ना व्यक्तित्व की सुरक्षा करना चाहते हैं, ना उसे निखारना चाहते हैं। आप चाहते हैं समाज की तरह, हम एज ए पेरेंट, एज ए टीचर क्या चाहते हैं कि हमसे बैंक से लोन मिल गया, हमने पढ़ा दिया, आप 95% लेके आ गए, अब तुम जानो तुम्हारा काम। देखिए, ये सही नहीं और ये बदलना होगा। और जो अगर आप नहीं बदलेंगे तो देयर विल बी कॉन्सिक्वेंसेस। पिछले साल 13,000 से अधिक छात्रों ने आत्महत्या की। ये सरकारी आंकड़े, सारी दुनिया में हर शख्स जानता है सरकारी आंकड़े या सारे आंकड़े अंडर रिपोर्टेड। कम से कम 10 गुना ये नंबर पहुंचता है। तो इस पे तो काफ़ी बातें की जा सकती हैं, मगर संक्षेप में मुझे जो कहना था वो कहा कि देयर इज ए नीड फॉर एडवांस ट्रेनिंग, नीड टू आइडेंटिफाई प्रॉब्लम एंड हेल्प। पहचानिए बच्चों को अपने, सबसे बड़ी ज़रूरत ये है, आंखें खोलिए, पहचानिए, संवाद। देखिए आज के बच्चे के प्रोफाइल क्या, मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग है, बगल बगल में फ्लैट है, वो कोई स्कूल जाता है, आता है, चाबी बगल के घर से लेता है या वॉचमैन से लेता है, या एक्स्ट्रा चाबी रखता है, खोलता है, खुद खाना खाता है, थोड़ा सोया तो सोया, वरना ट्यूशन का टाइम फिर चला गया। जब वो आता है तब माँ बाप सोए हुए रहते हैं, जब ये जा रहे हैं तब वो किसी के पास उनके लिए समय ही नहीं है। बात ही नहीं सुनना, 2-3-4 बातें होती हैं। नंबर कितने मिले, टीचर को, पेरेंट्स को क्यों बुलाया गया, पीटीए में क्या हुआ, पैसे की ज़रूरत है क्या। हमने ये सोच लिया है कि पैसे का अरेंजमेंट कर दो तो सब बात खत्म हो जाए। बात, मामला तो वहाँ से शुरू होता है। इसलिए पेरेंट्स जान नहीं पाते कि कब कौन चरस पीने लगा, भाई किसने कितनी मारामारी की। जब क्राइम हो जाता है तब आपको समझ में आता है कि लड़का समस्या में है। तो कहने की बातें बहुत है, मगर एक लाइन में, जागेंगे नहीं तो आप भुगतेंगे। मैं माफ़ी चाहता हूँ कड़े शब्दों के लिए, मगर हम वी आर रियली फेसिंग एन एपिडेमिक ऑफ साइकोलॉजिकल स्ट्रेस फॉर स्टूडेंट लाइफ। और चालू रखें। तो डॉक्टर साहब का कोटि कोटि धन्यवाद है। ऐसे ज्वलंत विषय पे जो हमारे आसपास फैला हुआ है और कब हमारी समस्या बन जाता है हमें मालूम नहीं पड़ता है, पर डॉक्टर साहब ने हमको आईना भी दिखाया है और एक रास्ता भी दिखाया है। तो मुझे आशा है कि मानसिक शक्ति कार्यक्रम के लिए हमारी कुछ भी समस्या होंगी हम डॉक्टर साहब से अनुरोध कर सकते हैं, और मैं आशा करता हूं कि आगे से हम डॉक्टर साहब का कोई और प्रोग्राम भी यहां पर रखने की कोशिश करेंगे। आज विक्रम विश्वविद्यालय में डॉक्टर साहब का भाषण है, आप लोग सभी उसमें सादर आमंत्रित हैं। धन्यवाद, नमस्कार उज्जैन वाले। धन्यवाद, बहुत बढ़िया।